बच्चों लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सबसे पहली चीज बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनता है, रिडक्शन होने पे क्या बनता है। गाइस स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड्स को रिड्यूस करोगे, यू गेट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे, यू गेट अल्कोहल। और अल्कोहल को रिड्यूस करोगे, यू विल गेट एल्केन। ठीक है ना बच्चों? अब अंडरस्टैंड करो गाइस, एसिड से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। कीटोन को रिड्यूस करते हो तो यू गेट 2 डिग्री अल्कोहल। इससे भी अल्कोहल बनता है, एल्केन। लेकिन अल्कोहल का रिडक्शन इज नॉट इजी। एसिड से अल्कोहल पहुंचाना आसान है, अल्कोहल से एल्केन पहुंचाना इज डिफिकल्ट। ठीक है ना बच्चों? कीटोन को रिड्यूस करोगे, यू गेट 2 डिग्री अल्कोहल। और मैंने तुम्हें बताया था कि अल्कोहल को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? एल्केन। समझिए गाइस? गुड। जरा रिएक्शन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। रिडक्शन इज ऑलवेज एच एच का एडिशन। ठीक है ना बच्चों? हाइड्रोजन का एडिशन इज रिडक्शन, राइट? वी नो दैट। तो जो हम रिडक्शन करते हैं उसके लिए ऐसे ट्रीट करो जैसे H माइनस एच प्लस भेज रहे हैं। हम क्या भेज रहे हैं? H माइनस एच प्लस। क्लियर है यहां तक? H माइनस एच प्लस। जब भी रिडक्शन है मतलब H माइनस आ रहा होगा, H प्लस आ रहा होगा। ठीक है ना गाइस? अब पहली जब एसिड का रिडक्शन करते हो क्या बनता है? एल्डिहाइड। कैसे बनता है बच्चों? H माइनस यहां पे अटैक करेगा और OH माइनस को बाहर भेजेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यू गेट RC डबल बॉन्ड OH। गॉट इट गाइस? बाहर क्या निकला? बाहर क्या निकला बच्चों? OH माइनस। OH माइनस और H प्लस क्या बना गया? H2O। क्लियर है यहां तक? अभी हमने जो किया उसमें H माइनस ने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन करा। इट सब्स्टिट्यूटेड OH माइनस एंड फॉर्म एल्डिहाइड। मतलब यहाँ पे अभी हमने क्या किया है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी है, OH को हटा के H लगाया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। फिर हमने H माइनस H प्लस भेजा, अगेन हमने H माइनस H प्लस भेजा। एल्डिहाइड में या कीटोन में हम क्या करते हैं? एडिशन। एक काम करो, C डबल बॉन्ड OH का बॉन्ड ब्रेक करो। C पे प्लस O पे माइनस, C प्लस पे H माइनस भेजो, O माइनस पे H प्लस भेजो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मतलब H माइनस किस पे गया बच्चों? कार्बन पे। और O माइनस पे क्या गया? H प्लस। यू गेट 1 डिग्री अल्कोहल। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? अब अल्कोहल में फर्दर H माइनस भेजोगे तो OH माइनस हटके H माइनस लग जाएगा, OH माइनस हटके H माइनस लग जाएगा, यू विल गेट RCH3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? OH माइनस बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। गॉट इट गाइस? अब आते हैं कीटोन पे बच्चों। कीटोन का रिडक्शन इज वेरी सिमिलर टू, इधर बेटा हमने OH इस बॉन्ड को ब्रेक करा और H माइनस यहां जोड़ दिया, और OH माइनस के साथ H प्लस जोड़ दिया, वाटर बाहर निकाल दिया। हाँ H प्लस OH को ब्रेक करेगा ना, वाटर बनाएगा। बता रहा हूं मैं, इन जनरल रिडक्शन करोगे तो ये होगा, एल्केन बनेगा। ठीक है ना बच्चों? अब कीटोन पे H माइनस H प्लस का अटैक कराओगे, H माइनस यहाँ अटैक करेगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा। क्या बनाएगा बच्चों? RCH R डैश OH। ये क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। इसको फर्दर रिड्यूस करोगे तो RCH2 R डैश बना देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
क्लियर हो गया गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ऑक्सीडेशन रिवर्स में आता है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे ऐसे। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, कीटोन। कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे, इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। रेजिस्ट ऑक्सीडेशन कर सकते हो ऑक्सीडेशन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, लेकिन नॉर्मली इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। सिमिलरली 3 डिग्री अल्कोहल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। ऐसे समझो गाइस, ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ है ना बच्चों? हम अल्कोहल से शुरू करते हैं, अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। पहले एच एच रिमूव करा, एक एच यहां से रिमूव करा, एक एच यहां से रिमूव करा, क्या बना गया बच्चों? कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, एच एच रिमूव कर दिया, यू गेट कीटोन। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करना है तो तुम्हें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों? अभी तुमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया था? सी एच बॉन्ड ब्रेक किया था। सी सी बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट। दैट इज द रीजन दिस रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है तो तुम्हें सी सी बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, या तो इधर का या इधर का। एंड सी सी बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट। सी एच फिर भी हो जाएगा, सी सी नहीं होता, मुश्किल है, रेयर है, कम होता है। तो इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड। तो मैंने तो ये बता दिया, कीटोन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। ठीक है ना बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन करोगे, नहीं होगा। 3 डिग्री अल्कोहल का एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, नहीं होगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पे आते हैं। गाइस करें स्टार्ट। आपने भी बताया सी एच बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, मैं बताया सी सी बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्ट और सी एच हो सकता है। सी एच हो जाता है, सी सी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर क्या हो जाएगा उसका रिएक्शन? ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो सी सी बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीडेशन होगा। तो सी एच बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, तो सी एच बॉन्ड से ब्रेक होएगा इसलिए नहीं, इसमें सी सी बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। हाँ नहीं वो ठीक है, पर आप सी एच बॉन्ड ब्रेक करने हो जाएगा ना, हाँ सी एच हो सकता है। तो उसकी जगह कुछ अटैक नहीं कर पाएंगे। नहीं, यहाँ पे सी एच बॉन्ड, यहाँ पे देखो ना, यहाँ से तुमने एच रिमूव कर दिया, इस कार्बन के यहाँ से एच है ही नहीं ऑक्सीडाइज करने के लिए। यहाँ से तो एच रिमूव कर दोगे, ओ एच वाला एच रिमूव हो जाएगा, इस कार्बन के पास भी एच होना चाहिए। हाँ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी 1 मिनट रुक जाओ उसको, जस्ट उसमें और डिटेल में मत जाओ अभी, जस्ट गिव मी सम टाइम। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? गुड। अब आते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर एक्स लिया, इसमें हम रिडक्शन कर रहे हैं, एच माइनस एच प्लस भेज रहे हैं, क्या होगा बच्चों? एक्स माइनस बाहर जाएगा, एच माइनस जुड़ेगा, यू विल गेट आर एच। और जो एक्स माइनस है उसके साथ एच प्लस चला गया, एच एक्स। दिस इज व्हाट यू गेट ऑन रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? नॉर्मल तरीका समझा रहा हूँ रिडक्शन को सोचने का, एच माइनस एच प्लस सोचा करो नॉर्मली। ठीक है ना बच्चों? नो reagents which provide
किन से रिडक्शन हो सकता है? एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना रहे हैं, किन से रिडक्शन हो सकता है? किन को यूज करके रिडक्शन हो सकता है? देखो बच्चों, ZnH+, H+ CH3COH से आ सकता है, डाइल्यूट HCl से आ सकता है। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए बच्चों? दिस इज इक्वल टू ZnH+, या ZnNaOH यूज कर सकते हो, ZnOH-, या ZnCu कपल प्लस इथेनॉल। इनमें से कुछ भी यूज करो, तुम्हारा एल्काइल हैलाइड किस में जाएगा? एल्केन में। ठीक है बच्चों, ZnH+ हो सकता है, ZnOH- हो सकता है, या ZnCu कपल प्लस C2H5OH। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ये जो हमने reagents लिखवाए हैं, हम्म, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तब एसिड हाइड्रोजन मिलेगा। हम्म, हाँ, इसके साथ जब रिएक्ट हो जाएगा ना ना, तो फिर reagent इनसे ZnCH3CH प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन। इट प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि नेसेंट हाइड्रोजन बाद में अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाता है। मतलब जो वो दे रखा है वो reagent अपने आप ही रिएक्ट करके हाइड्रोजन। हाँ 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 नेसेंट हाइड्रोजन मतलब प्योर हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन gives reduces 1 degree and 2 degree alkyl halide to alkene, but 3 degree RX to alkene। बच्चों देखो, सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं प्लीज? ये LiAlH4 ईथर की बात कर रहा हूं, जिसे LH भी लिखा जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4 इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना बच्चों? LiAlH4। इसमें एक चीज बताओ, H पे चार्ज क्या है? LiAlH4 इज LiH और AlH3, दोनों में हाइड्रोजन मेटल से कनेक्टेड है, मतलब हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। H- रिडक्शन करेगा। ठीक है ना बच्चों? अब ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का तो एल्कीन बना देगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना देगा। क्यों? अभी तक जो हम कर रहे थे वो रिएक्शन में क्या कर रहे थे बच्चों? H- वॉज सब्सटीट्यूटिंग X-। हाँ या ना बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? H- वॉज सब्सटीट्यूटिंग X-। X- हट रहा है, H- जुड़ रहा है। यहां पे H- क्या करेगा देखो बच्चों, यहां पे H- will not do substitution, it will do elimination guys। H- H+ लेके भाग जाएगा। यहां से जो H- आएगा वो क्या करेगा बच्चों? वो यहां से H ले जाएगा, यहां से X निकल जाएगा, एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है? पहले केस में इट वॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, H- रिप्लेसिंग X-। नाउ इट इज डिफरेंट, नाउ H- इज टेकिंग H+, इट इज एक्टिंग एज बेस। समझ आया नहीं आया? H- H+ को ले गया और हमारा X बाहर निकल गया, एंड यू गेट योर एल्कीन। समझे या नहीं समझे बच्चों? पक्का समझ गए? तो ये फैक्ट तो रिमेंबर है कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एल्कीन बनाया और 3 डिग्री का एल्कीन बना दिया। थर्ड, रेड फॉस्फोरस HI एट 150 डिग्री सेल्सियस, या सिंपली हीट लिखा होगा। बच्चों ये एल्काइल हैलाइड, एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सबको रिड्यूस करके एल्केन बनाता है। इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस वन सी। ये एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्के सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, सबको रिड्यूस करके इस बंदे ने क्या बना देना है?
एल्केन। ठीक है ना गाइस, एल्काइल हैलाइड के साथ साथ ये बाकियों को भी रिड्यूस करता है टू गिव एल्केन। नेक्स्ट, NaBH4 प्लस C2H5OH। अब ये भी कुछ सर आपने सी LiH4 पे क्या लिखा है? हाँ बेटा, सी पे क्या लिखा है? रेड फॉस्फोरस प्लस HI एट 150 डिग्री सेल्सियस। अब NaBH4 इज जस्ट लाइक LiH4, फीलिंग वही रहती है। ठीक है ना बच्चों, NaH, हाँ है ना, क्लियर है गाइस, H माइनस दे रहा है, लेकिन ये काफी स्पेसिफिक सा रिड्यूसिंग एजेंट है, हर एक को नहीं करता। जैसे LiH4 एसिड्स को भी टच कर देता है, एल्डिहाइड कीटोन को भी कर देता है, ये बहुत स्पेसिफिक है, कुछ को ही रिड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, अब ये एल्काइल हैलाइड में 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का तो एल्केन बना देगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का नो रिएक्शन। फैक्ट टू रिमेंबर। नेक्स्ट, अभी फॉर द टाइमिंग तो याद करते हुए चलो, दिस इज ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, PH3SNH। ये सबको रिड्यूस करता है टू एल्केन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रिड्यूसेस इट टू एल्केन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, Mg प्लस ईथर फॉलोड बाय एडिशन ऑफ H2O। ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी चिंता ना करो, ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसको फॉर द टाइमिंग जस्ट लीव इट, लिख लो मतलब इन द सेंस, बट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना गाइस, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना बच्चों, एक रफ आइडिया दे देता हूँ, रफ आइडिया दे देता हूँ, ताकि ये ना हो कि बच्चे बिल्कुल ही ब्लैंक रहे। RX लिया, पहले Mg ईथर लिया, बच्चों ये देता है RMgX। नाउ टेल मी गाइस, Mg पे चार्ज क्या होगा यहाँ पे? Mg2 प्लस, तो X पे चार्ज क्या होगा? Mg+2 है, X पे चार्ज -1, तो R पे चार्ज क्या होगा? -1। वैसे -1 नहीं होता, इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, माइनस डेल होएगा। ऑल्दो इट इज कोवलेंट, कोवलेंट कैरेक्टर इसमें काफी ज्यादा है, माइनस डेल होगा, लेकिन कन्वीनियंस के लिए तुम R पे चार्ज क्या याद रखो? माइनस। और तुम्हें याद होगा R पे नेगेटिव चार्ज, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस है। तो जैसे ही तुम यहां पे अब H2O डालोगे, ये क्या करेगा? ये H2O से हाइड्रोजन ले जाएगा, R माइनस था, H प्लस ले गया, RH बना गया। अब बचा क्या बच्चों? अगर वाटर में से H प्लस बाहर जा चुका है, बचा क्या? OH माइनस, वो Mg के हाथ चला गया। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड, नाउ यू नो द रिएक्शन। गुड, ये था एल्काइल हैलाइड से। सेकंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू एल्केन। कार्बोनिल समझते हो, एल्डिहाइड कीटोन टू एल्केन। उसको करने के लिए पहला, क्लीमेंजन्स मेथड या क्लीमेंजन्स रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन पे आते हैं बच्चों। ये क्या करता है गाइस? कार्बोनिल ग्रुप को क्लीमेंजन रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं ZnHg कंसंट्रेटेड HCl। ZnHg कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं बेटा, ये डबल बॉन्ड को हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा।
समझ गए? बट देयर इज अ प्रॉब्लम. सपोजिंग ये कार्बोनिल का तो तुम समझ गए होगे क्या करता है. क्या करता है बच्चों? कार्बोनिल को रिड्यूस करता है टू एल्केन. लेकिन तुम्हें याद होगा OH और कंसंट्रेटेड HCl हीट भी होता है. हीट भी होता है. तो H+ आ रहा है, हीट तुम्हें दिख रहा है, तो ये क्या करेगा? ये इस CHO को तो रिड्यूस कर देगा CH3 में. और ये जो OH बैठा है इसमें H+ हीट क्या करेगा? HO बाहर निकाल के एल्कीन बना देगा. तुम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये OH एज इट इज रहे और ये CH3 बन जाए, लेकिन वो OH एज इट इज नहीं रहा. क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा. ये बनेगा. समझे या नहीं समझे गाइस? सर हम एल्डिहाइड से पहले अल्कोहल नहीं थे, तो हाँ बेटा. एल्डिहाइड से पहले अल्कोहल फिर एल्कीन. हाँ, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन देता है. अच्छा आपने सिर्फ फाइनल. हाँ, मैंने फाइनल प्रोडक्ट बता दिया. एल्डिहाइड या कीटोन टू एल्कीन. लेकिन अगर अल्कोहल है तो वो उसका एल्कीन बना देगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये क्यों हुआ? क्योंकि OH इज अ एसिड सेंसिटिव ग्रुप. ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है. OH किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ. हाँ है ना? H+ के साथ रिएक्ट करता है नहीं करता है? वाटर बाहर निकल जाता है. इट इज अ एसिड सेंसिटिव ग्रुप. और क्लीमेंजन रिडक्शन कौन से मीडियम में हो रही है? एसिडिक मीडियम में हो रही है. दैट इज द प्रॉब्लम गाइस. दैट इज द प्रॉब्लम कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप ले लिया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं, तो एसिड के साथ रिएक्ट कर गया. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं सेकंड पे. वुल्फ किशनर रिडक्शन. बच्चों ये बिल्कुल सिमिलर है क्लीमेंजन के, एक्सेप्ट it occurs in basic medium. सेम रिएक्शन. कार्बोनिल ग्रुप को हटा के, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन जोड़ दिए. अब बच्चों तुम्हें अगर मैं ये लेता हूं, और मैं लेता हूं NH2NH2OH-, बच्चों कार्बोनिल ग्रुप तो हटना ही हटना है. अब मुझे बताओ, ये OH- हीट, ओके. RX में OH- हीट क्या करता है? RX में OH- हीट क्या करता है? E2 करता है. एलिमिनेशन करता है, HX बाहर निकालता है. OH- H बाहर लेके गया, X अपने आप बाहर निकल गया, एंड यू गेट डबल बॉन्ड. तो डू यू रियलाइज और नॉट, इधर भी एल्कीन बन जाएगा. जो कार्बोनिल ग्रुप है वो तो एल्कीन में गया, लेकिन अदरवाइज ये जो X है उसका एल्कीन बन गया, उससे HX बाहर निकल के यू गेट एल्कीन. ये क्यों बच्चों? क्योंकि X इज अ बेस सेंसिटिव ग्रुप. X इज अ बेस सेंसिटिव ग्रुप. बेसिक मीडियम में HX बाहर निकल जाता है. हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? पक्का? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड. बच्चों एक चीज और, अगर मुझे ये X एज इट इज रखना होता और सिर्फ इसे रिड्यूस करना होता, तो मैं कौन सा लूं? क्लीमेंजन लूं या वुल्फ किशनर लूं? क्लीमेंजन वुड बी बेटर. और अगर मुझे इसके अंदर सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, इसको एज इट इज रखना है, इट इज बेटर टू यूज वुल्फ किशनर. क्योंकि OH बेसिक मीडियम में कुछ करेगा ही नहीं. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड. नेक्स्ट, थर्ड, रिडक्शन ऑफ एसिड. तो आपने दो ही आपने दिए हैं, उसी फॉर्म में होगा, मतलब अगर ऐसे हाँ, OH- है तो वो क्या कहते हैं
बेस है तो वो यहाँ पे भी एसिडिक फॉर्म में बन जाएगा, वहाँ पे अटैक कर जाएगा। हाँ, जैसे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तो हट जाएगा और कोई चीजें जो कर जाएगी अटैक। ये TSO माइनस ले लिया, वो तो रिलेट करने वाली बात है कि कौन कौन से हट सकते हैं। जो तुमने मैकेनिज्म में पढ़ा था ये वही चीज है, मोर और लेस। टू एल्केन, ये याद है बच्चों? मैंने बताया था इस सबको रिड्यूस कर रहा होता है, एसिड कार्बोनिल अल्कोहल ग्रुप को सबको रिड्यूस कर देता है। किसमें? एल्कीन में। तो अगर मैं रेड P+HI लेता हूं तो ये क्या प्रोडक्ट देगा बच्चों? ये बनेगा गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? हाँ है ना? फोर्थ, यूजिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गाइस एल्कीन या एल्काइन से एल्कीन कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन ऐड करके। हाँ है ना? सिंपल तरीका क्या है, H2NiPt या PD ले लो, Ni और Pt और Pd। ये तुम्हारा रिएक्शन को किसमें जाके छोड़ेगा? एल्केन में, अनलेस स्पेसिफाइड 1 मोल। ठीक है ना बच्चों? हाँ, क्लियर है बच्चों? समझिए गाइस, गुड। दिस is hydrogenation reaction. This is hydrogenation reaction called Sabatier Sandon reaction. हाँ बेटा, बच्चों अब इसमें मैंने H2PT दे मारा, क्या होगा बच्चों? पहले एल्कीन बना दो, साइक्लोएल्केन। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों, मैंने बताया भी था कि ये अनस्टेबल होता है। रिंग स्ट्रेन स्ट्रेन होता है, 3 के रिंग में काफी स्ट्रेन होता है। तो ये बॉन्ड फर्दर ब्रेक हो जाता है और HH जोड़ देगा। समझ में आया नहीं आया? मतलब फ्रॉम साइक्लोएल्कीन यू आर गेटिंग एल्कीन बच्चों। यही काम 4 की रिंग में भी होगा क्योंकि उसमें भी स्ट्रेन काफी होता है। साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल क्यों होता है? स्ट्रेन, ये देखो ना, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से एंगल क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंगल शुड बी 109.5 और एंगल बैठा कितना है? 60। स्ट्रेन है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेकिन अगर तुम 5 की या 6 की रिंग लेते हो तो उसमें स्ट्रेन बहुत कम है या नहीं है? तो उसमें हमारा ये तो बन जाएगा, लेकिन फर्दर रिएक्शन नो, इट डजंट टेक प्लेस ऑल्सो इन C6। 5 और 6 में यही रिएक्शन होगी बस। अब आते हैं फिफ्थ पे बच्चों। क्या कह रहे हो? ऊपर कर दूं?
अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। ग्रिग्नार्ड रीजन की वो रिएक्शंस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। रिएक्शंस बहुत हैं, इट्स वन कंप्लीट क्लास, लेकिन अभी नहीं करेंगे उसे। SOPT में कौन सा break हुआ? हाँ, SOPT में क्या क्या तीन बेटा डबल, ये पहले डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और फिर ये कोई भी एक सीसी बॉन्ड ब्रेक हो गई, दो एच जुड़ गए, break, स्ट्रेन के कारण ब्रेक कर गया। नोट कर लो गाइस। तो साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट नहीं करता नहीं करता है, अनस्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है। ब्रेक नहीं करता है हाँ, ज्यादा रिएक्टिव ज्यादा है, आराम से ब्रेक कर जाएगा। अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन पे बच्चों। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है? इट इज आर एम जी एक्स। बनता कैसे है? आर एक्स एम जी, ईथर ले लो, यू गेट आर एम जी एक्स। आर पे चार्ज क्या है बच्चों? माइनस, मतलब माइनस डेल लेटर से। और तुम्हें पता है बच्चों, तुम्हें पता है जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है आर माइनस का, उससे ज्यादा होता है, उससे कम होता है एन एस टू माइनस का, और उससे कम होता है ओ एच माइनस। आर माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। क्लियर है बच्चों? तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि इसकी पहली प्रॉपर्टी बेस वाली है। अगर ये बेस की तरह किसी तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहा, ओनली देन इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी, ग्रिग्नार्ड रीजन की प्राइमरी प्रॉपर्टी एज बेस है, सेकेंडरी प्रॉपर्टी एज न्यूक्लियोफाइल है। मतलब अगर ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। फैक्ट टू रिमेंबर। क्लियर है बच्चों? समझिए गाइस। गुड। तो हम आर एम जी एस की भी प्रॉपर्टी एज बेस देख रहे हैं। बेस मतलब उसको एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए, वो एच लेके भाग जाएगा। एच टू ओ में एसिडिक हाइड्रोजन है, आर एच। एम जी के साथ क्या चला गया? ओ एच। अब मैंने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल में भी एसिडिक हाइड्रोजन है, आर एच। एम जी के साथ एक्स, ओ आर डैश। एक और चीज बच्चों, जब भी एज बेस के तौर पे रिएक्शन हो रही है, द मेन प्रोडक्ट इज एल्केन। कोई पूछता है प्रोडक्ट क्या बना? एल्केन। जो मेन प्रोडक्ट है वो तुम्हारा एल्केन होता है। ठीक है ना बच्चों? हाँ, बेस का जो मेन प्रोडक्ट है, मतलब अगर कोई पूछता है दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेन प्रोडक्ट क्या है? एल्केन इज द मेन प्रोडक्ट। समझ गए गाइस? तो और कौन सा हाँ, बस ये दो ही बनेंगे। अब NH3 लिया, इसका हाइड्रोजन भी एसिडिक है, आर एच। एम जी के साथ क्या जाएगा? NH2। गुड। इसकी जगह मैं आर डैश NH2 ले लूंगा, हाइड्रोजन ले जाएगा ये, MgX NHR डैश। HCl ले लिया, RH हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, प्लस MgX Cl। CH3COH ले लिया, एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, MgX OAC। इसको AC बोलते हैं, इसको AC बोलते हैं। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस?
अब देखो, अगर मैं आर डैश एक्स लेता हूं, अब यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो हियर इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, एक्स को हटा के खुद लग जाएगा, आर आर डैश। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन यहां पे भी आर डैश एक्स शुड नॉट बी 3 डिग्री। 3 डिग्री होगा तो उसमें एल्कीन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद है नहीं याद है बच्चों? इसके बाद रिएक्शन करोगे तो नाउ दिस लास्ट रिएक्शन इज एज न्यूक्लियोफाइल। और वो भी तब जब आर डैश 3 डिग्री ना हो। कि 3 डिग्री होगा तो तुम्हें पता है एल्कीन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। एल्कीन इज वेरी स्टेबल फ्रॉम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री होगा तो अगेन इट विल एक्ट एज बेस। 3 डिग्री होगा तो अगेन इट विल एक्ट एज बेस, हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा। जैसे अगर मैं ये लेता हूं एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड लेता हूं और मैं CH3MgX लेता हूं, तो क्या होगा बच्चों? CH3 माइनस, यहां से H लेके जाएगा, यहां से X जाएगा, you will get CH4 plus you will get alkene plus MgX2। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? मतलब 3 डिग्री में भी इट इज एक्टिंग एज बेस, हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा क्योंकि उससे एल्कीन जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। तो मैं बताया 3 डिग्री में हमारा एलिमिनेशन होता है, चाहे E1 हो E2 हो। यहाँ पे E2 है। हाँ, मेन प्रोडक्ट एल्केन। और वो इस पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्केन। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इसमें व्हाट डू यू एक्सपेक्ट गाइस, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है नहीं होता है बच्चों? यू विल गेट CH4 प्लस, क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? पक्का समझ गए? और ये सी पे, इस सी पे भी चार्ज क्या है? माइनस। Mg पे +2, एक्स पे -1, इस पे -1। अब ये खुद एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये खुद एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं आर एक्स के हाथ कर देता हूं, वेयर आर इज 1 डिग्री, आर एक्स इज 1 डिग्री, तो क्या करेगा बच्चों ये? क्या करेगा गाइस? न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, एक्स को बाहर निकाल के खुद लग जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ भी जो हमारा प्रोड बन रहा था, दिस दिस इन इटसेल्फ इज अ ग्रिग्नार्ड रीजन, एसिटाइलिक ग्रिग्नार्ड रीजन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो अगर मैं ये लेता हूं, क्या बनेगा बच्चों? लेट मी नो गाइस। बच्चों बताओ क्या बनेगा? तो CH3 और उसके साथ
ए क्या होगा? फिर ए तो CH बॉन्ड रहेगा, गुड। बी में MgX लग जाएगा दोनों साइड पे। हाँ, mg इज अ डिस्ट्रैक्शन बच्चों, mg को मत सोचा करो, ये सोचा करो नेगेटिव चार्ज। mg इज अ डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज, रिमेंबर इट लाइक दिस, ये बनेगा, दिस इज योर बी। और अगर ये बी है तो सी क्या बनेगा? सी में दोनों तरफ वो CH रहेगा। दिस विल बी सी। समझे या नहीं समझे बच्चों? बेसिकली जो C माइनस है वो आपने R माइनस की तरह ही लिखा था, C माइनस बॉन्ड C माइनस है, हाँ, वो R माइनस ये आर माइनस है, करेक्ट। और उसने एक्स को हटा के खुद लग रहा है, दो सी एस सी एक्स है, उन दोनों को हटा के, दोनों की एक्स हटा के सी एस सी से जुड़ रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? तो जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे MgX अटैच है, हाँ वहाँ पे MgX अटैच है। हाँ, यहाँ पे एम जी एक्स है। तो अगर मैं पूरा बनाता हूँ तो दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एम जी एक्स, एम जी एक्स। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? गुड। और अगर मैं यहाँ पे ये कर देता तो सी एच थ्री एक्स डी सी टू एच फाइव एक्स, एक तरफ CH चला जाएगा, एक तरफ CH C2 चला जाएगा। करेक्ट। ई वुड बी दिस, दिस वुड बी ई। हाँ है ना बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब यहाँ पे एक चीज तुम समझ गए, बड़ी अच्छी चीज, कि एल्काइंस में, टर्मिनल एल्काइंस में जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है, टर्मिनल एल्काइंस में जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है दैट इज एसिडिक। हाँ है ना बच्चों? टर्मिनल एल्काइन मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, राइट गाइस? इसमें कोई हाइड्रोजन एसिडिक होगा क्या? इसमें कोई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है। CH वाले पे अटैच ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक इसलिए क्योंकि इससे जो कार्बन आयन बन रहा है दैट इज प्रेटी मच स्टेबल। एस कैरेक्टर ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड। हाँ है ना? कुछ नहीं हो सकता है। इसके अंदर, तो CH3 में अगर मान इसकी लो बात कर रहे हो ना? अगर हमने हाइड्रोजन नहीं, कौन सी की बात कर रहे हो? इसमें से इसमें तो अगर हमने CH3 में CH2 माइनस कर दिया हाँ, तो उसमें वो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट नहीं हो सकता उसमें। तुम इस टाइप से कुछ कह रहे हो? हाँ, मेरा दो डबल बॉन्ड साथ साथ आ जाएंगे, नॉट दैट स्टेबल, नॉट दैट स्टेबल। cumulated time। हाँ, क्यूमुलेटेड बन जाएगा, नॉट दैट स्टेबल। ठीक है बेटा? आइडिया इसमें हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक, इसमें इट इज दिस टर्मिनल हाइड्रोजन इज एसिडिक। तो इसमें एक्शन नहीं लगा। अभी हाँ, इसमें तुम्हारा वो ग्रीनगार्ड का रिएक्शन नहीं होगा। अब इसको देखो बच्चों, अदर रिएक्शंस ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, Na बच्चों, Na के साथ क्या होगा गाइस? जो हम Mg के साथ सोचे थे ना गाइस, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व। हाइड्रोजन बाहर निकल गया, एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Na के बजाय यू कैन इवन टेक NaNH2 इन लिक्विड NH3। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, जो NH2 माइनस है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोजन ले आ सकता है, तो कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको बैलेंस कर दो चार्ज को Na से, NH3 बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों? NH2 माइनस तुम्हारा ये H प्लस लेके चला गया, NH3 बना गया, और दिस इज द अदर प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? मतलब ये जो दोनों रिएक्शन मैंने अभी लिखी है, दीज आर रिएक्शंस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस। क्लियर है यहां तक? गुड। और रिएक्शन देखते हैं टर्मिनल एल्काइंस की, ये टेस्ट के तौर पे आती हैं, टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस। ओके गाइस, नेक्स्ट
इसे बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या करता है बच्चों? ये बनाता है। ये क्या था? प्रोपाइन था। ये है सिल्वर प्रोपाइनाइड। सिल्वर प्रोपाइनाइड। दिस इज अ वाइट पीपीटी। टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस बच्चों। ठीक है गाइस, एक और देखते हैं। Cu2Cl2 प्लस NH4Cl। इसको अमोनियकल Cu2Cl2 भी बोलते हैं। इसके साथ हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वहां पे सिल्वर लग रहा था, यहाँ पे कॉपर लग जाएगा। दिस विल बी कॉपर प्रोपाइनाइड या इन जनरल कॉपर एल्काइनाइड, एंड दिस इज अ रेड पीपीटी। टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस बच्चों। टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? हाँ। अगर प्रोपाइन दे रहा है तो इथाइन दे सकता है। इथाइन क्या, तो दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वो भी देगा। वो प्रोडक्ट क्या देगा? AgC ट्रिपल बॉन्ड C, Ag। वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी दे देगा। हाँ है ना बच्चों? गुड। नोट गाइस, सिल्वर एंड कॉपर और तुम्हें वापस एल्काइन रीजनरेट करना है तो यू नीड टू ऐड डाइल्यूट मिनरल एसिड। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें इससे वापस इथाइन जनरेट करना है तो यू कैन ऐड HNO3। इट विल रीजनरेट द ओरिजिनल एल्काइन बच्चों। या फिर अगर तुमने कॉपर ले रखा है तो लेट अस टेक HCl। इट विल गिव। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? सर आपके ऊपर नाम लिखा है कॉपर का, कॉपर प्रोपेनाइट, हाँ, इंजर्नल एल्कानाइड। और सिल्वर का, सिल्वर का प्रोपेनाइट, हाँ, प्रोपेनाइट, प्रोपाई, प्रोपाइल है। PY, नहीं वो PYN है NS। N प्रोपाइनाइड। ये है ना, खा गया। सिल्वर और कॉपर एसिड आता है, प्रोपाइनाइड। और इसमें नीचे सिल्वर और कॉपर का एसिड आता है ना। हाँ, एसिटाइलिन से लिखा है ना बेटा? अगर सर हमें डिकम्पोज प्रोपेनाइट को कराना है, सिल्वर प्रोपेनाइट को कभी सेम चीज करेंगे। क्या करना है? अगर सिल्वर प्रोपेनाइट को डिकम्पोज करना है कभी हाँ, सेम सेम। मतलब रीजनरेट करवाना है ना उससे एल्काइन। हाँ सेम। नोट बच्चों,
गाइज ये जो अभी हमने दो देखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान से देखो। ये एक और रिएक्शन भी करते हैं। बेटा टॉलेंस रीजन अभी हमने पढ़ा था ना बेटा। टॉलेंस रीजन ना केवल टर्मिनल एल्काइन से हाइड्रोजन ले आता है, ये हमारा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में। अच्छा एक चीज और, एसिड में ऑक्सीडाइज करा मीडियम कैसा है? बेसिक। बेसिक है। तो एसिड के बजाय यू विल एक्चुअली गेट कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय यू विल गेट कार्बोक्सिलेट आयन बच्चों। एल्डिहाइड ने पहले ऑक्सीडाइज हुआ एसिड में, बट द मीडियम इज बेसिक, यू विल नॉट गेट एसिड, यू विल गेट आयन। यू विल गेट RCO माइनस प्लस Ag प्लस H2O। Ag settles down as silver mirror test। ओके बच्चों, इट सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। क्लियर है यहां तक बच्चों? और जब मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूं तो एक रिएक्शन और देखो, सिमिलर पैटर्न पे ही है। ये अगर हम लेते हैं, ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में, सॉल्ट में टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम है। उसमें हमारा सिल्वर रिड्यूस हो रहा था, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा था, सिल्वर रिड्यूस हो रहा था, Ag+1 से 0 जा रहा था, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड में जा रहा था। यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड में जा रहा है, या लेट अस से आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन में। और जो तुम्हारा कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है +2 से किस में जा रहा है? +1 में गाइस। एंड दिस इज अ रेड PPT। क्लियर है यहां तक बच्चों? दैट्स गुड। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा तुम्हारे स्टैच्यूमेट्री में आते हैं। क्या? ये लिया, एक्सेस लिया, हमें कहा गया होगा इससे जो गैस बनी उसके सपोजिंग एग्जांपल ऐसे आएगा कि इससे जो गैस बनी उसके से 2 मोल गैस बन गई या 3 मोल गैस बन गई। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कंपाउंड। क्लियर है गाइस? तो जरा मुझे बताओ इसमें कितने मोल गैस बनेगी और कौन सी गैस बनेगी वो बताओ। व्हाट शुड बी द गैस फॉर्म? और इसके 2 मोल बनेंगे कि 2 एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुम्हें? दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं गाइस? गुड। अगर मैं इसकी जगह ये ले लेता, होल्ड ऑन अ सेक, इसमें मैं RMgX लेता, एक्सेस लेता, कितना बनता बच्चों? कितने एसिडिक हाइड्रोजन बनते? 4 एसिडिक हाइड्रोजन होते, 4 मोल बनता, प्रोवाइडेड RMgX इज टेकन इन एक्सेस। हाँ, RH तो बन रहा है, साइड प्लॉट की बात कर रहे हो? ये साइड प्लॉट हो गया, उसके बाद MgX जोड़ दो। ये सारे हाइड्रोजन एसिडिक हैं। तो एक जो जो आर बनेगा हाँ, वो आर हमारा वो उसमें बेंजीन मिक्स के साथ जो अटैच है वो वाला पार्ट हो गया। क्या? तो आर आर एक बार आर क्या बनेगा वो RH इज द प्रोडक्ट ना बेटा, ये RMgX। हाँ, वो उसका एमजीएक्स वाला आ जाएगा ना।
हाँ, ये जो S माइनस ये जो है ये इन सब के साथ MgX जुड़ रहा है। हाँ तो वो साइड प्लॉट हो जाएगा। हाँ, वो साइड प्लॉट होगा। तो वो ग्रिड नॉट की तरह ऐड कर पाएगा। नहीं बेटा नहीं, मतलब वो, मतलब उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे रिएक्शन में अभी। मेन प्रोडक्ट की बात करें, मेन प्रोडक्ट विल बी RH। उसकी रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन उसकी हो सकती है, लेकिन उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे। क्लियर है गाइस यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट 6। हाँ, ऊपर वाले में CH2 से नहीं मिल सकता है। नहीं बेटा, इट विल नॉट बी दैट एसिडिक। कार्बन आयन की बात करें, इतना नहीं है, नॉट दैट मच। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करें प्रिपरेशन ऑफ CH4। CH4 की प्रिपरेशन पे आते हैं बच्चों। गाइस देखो, गाइस मुझे B2C में बताओ, कार्बन पे चार्ज क्या होगा? बेरिलियम में +2 होता है, तो कार्बन पे चार्ज कितना होगा? -4 हो जाएगा। -4 है तो एक काम करो, H2O को ब्रेक करो, H+ में OH- में। H+ को भेजो C4- के पास, OH- को भेजो बेरिलियम के हाथ। क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट CH4 + BeOH ट्वाइस। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? इसमें कार्बन भी चार्ज क्या आने वाला है? ये कार्बाइड्स होते हैं, बेरिलियम कार्बाइड, ये कार्बाइड है। ये कार्बाइड्स हैं, ये जो रिएक्शन, दिस आर रिएक्शन ऑफ कार्बाइड्स। नहीं, मेटल और कार्बन के बीच का होगा। हाँ बच्चों, एल्यूमिनियम Al4C3 में कार्बन का चार्ज क्या होगा? अगेन इट विल बी -4 गाइस। रिमेंबर बच्चों, Al पे चार्ज +3 होता, तो 4 Al पे हो गया +12। अब कार्बन पे होगा -12, लेकिन 3 कार्बन में -12 है, तो हर कार्बन में -4 होगा। तो अगेन सेंड हाइड्रोजन टू कार्बन एंड OH टू एल्यूमिनियम, you will again get CH4 plus AlOH thrice. You will again get CH4 plus AlOH thrice बच्चों। क्लियर है यहां तक? CH4 escapes, गैस है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 7। हाँ, क्या कह रहे हो? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बच्चों। ब्रेक चाहिए? तो ऊपर वाले में CH4 B2C है, वो भी हाँ वही है, गैस। हाँ बेटा, B2C वाला है, वो भी गैस है। हाँ ये CH4 इज गैस, CH4 गैस होती है। ओके, लेट अस डिस्कस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बच्चों पहले इसमें अगर तुम NaOH डालोगे तो क्या होगा? एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी। अब RCOONA प्लस NaOH हीट, हीट बीइंग 630 Kelvin, it gives RH plus Na2CO3, Na2CO3। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? Na2CO3 बाहर गया और RH बन गया। डू यू रियलाइज, जो हमारा एसिड था उससे एक कार्बन लेस एल्कीन बन रहा है। ये रेड फॉस्फोरस HI क्या करता था? रेड फॉस्फोरस HI अगर मैं डालता RCH में तो क्या बनता? हाँ क्या बनाता? RCOH क्या बनाता? RH बनाता या RCH3 बनाता? RCH3 बनता।
अगर RCH में रेड फॉस्फोरस HI डालोगे तो RCH3 बनेगा। यहां पे जब तुम डालोगे ये डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो पूरा COH ग्रुप हट रहा है। COH हटके मतलब आइडिया CONA हटके H लग रहा है। यू आर गेटिंग RH। समझा नहीं समझेगा? That carboxylic group is getting removed. That is why the term decarboxylation. कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट रहा है और उसकी जगह H लग रहा है। समझे या नहीं समझेगा? नो पर्पस of CaO in soda lime, that is NaOH plus CaO, is to keep NaOH dry because fact to remember बच्चों, fact to remember, just remember it। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि रिएक्शन लेता हूँ, बेटर फील आएगी किसी की। मतलब आर के बजाय लेट मी एक्चुअली टेक अ एग्जांपल। हाँ, क्या करेगा बच्चों, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? CH3 CH3 एक ऐसे लगेगा ना, प्लस Na2CO3। नेक्स्ट बच्चों 8, टेक अप वाटर, वाटर को लेने की टेंडेंसी। हाँ, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस RX को ऐसे लिख रहा हूं, 2 Na लिए, ड्राई ईथर लिया, वाटर लेने की टेंडेंसी, टेक अप वाटर। बच्चों अब ये देखो, RX प्लस Na लिया। पहली चीज, कोई तुम्हें 2 RX नहीं देगा, तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा कि 2 RX लिए गए होंगे कंपाउंड के अंदर, मतलब रिएक्शन के अंदर। Nobody is going to write down 2 RX, you will have to assume कि 2 RX है। अब इससे क्या होगा, NaX बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा, you will get RR, करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम बनाते हैं सिमेट्रिक एल्कीन बनेगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? RR बना रहे हो, सिमेट्रिक एल्कीन बनेगा विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। की सिमेट्रिक है तो ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या इसे मीथेन बना सकते हो? क्योंकि मीथेन में तो है ही एक कार्बन एटम। तुम्हें मिनिमम 2 कार्बन एटम का एल्कीन बनाना पड़ेगा यूजिंग दिस, मिनिमम 2। ठीक है ना गाइस? अब तुम कहोगे सर अनसिमेट्रिक एल्कीन भी तो बनाया जा सकता है, एक RX लो और एक R-X ले लो। हाँ है ना? उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि R तो बनेगा ही बनेगा, साथ में RR बनेगा और R बनेगा। अब करते बैठो उन्हें सेपरेट, इसलिए हम उसको यूज ही नहीं करते टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिक एल्कीन। बेटा हमने एक एक तो लिया ही नहीं है कि एक मॉलिक्यूल लिया है। अगर एक मोल भी ले रहे हो तो जरूरी था ना कि आर और R की रिएक्शन हो, आर और आर भी तो हटके। मतलब RX पे भी आप कह रहे हो कि 2 RX और XR है बेसिकली। हाँ बेटा, RX को भी आप बेसिकली, हाँ मैं कह रहा हूँ कि RX का एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा ना लिया है और R-X का एक ही मॉलिक्यूल। फिर 2 दे। हाँ, ये बहुत सारे होंगे, ये बहुत सारे होंगे, तो ना केवल आपस में वुड्स हो सकती है, इसकी इसके मॉलिक्यूल के साथ भी वुड्स हो सकती है। तो मल्टीपल
तो कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे जिनका सेपरेशन इज डिफिकल्ट, हेंस वी डू नॉट यूज इट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिक एल्केन। अनसिमेट्रिक एल्केन के लिए हम इसे यूज नहीं करते। ठीक है बच्चों, गुड। और गाइस बाई चांस मैं ये लेता हूं, और इसमें मैं एन ड्राई ईथर दे मारूं, क्या होगा बच्चों? इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स हो जाएगा। एक्स एक्स बाहर गया और बीच में बॉन्ड बन गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन यू आर राइट कि इसमें एक और प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अगर हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लें तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, और नॉर्मली दिस इज मेजर। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स इज मेजर नॉर्मली। और तुम्हें इस टाइप को मेजर करना है तो एक काम करो, जो दोनों हेलोजन ले लो ना वो डिफरेंट ले लो। एक क्लोरीन ले लो, एक ब्रोमीन ले लो। अब दोनों के हटने की टेंडेंसी बराबर नहीं है। ब्रोमीन के हटने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्लोरीन के हटने की टेंडेंसी कम है बच्चों। समझ गए गाइस? तो ब्रोमीन हट जाएगा, क्लोरीन लगा रह जाएगा, दो मॉलिक्यूल उठा लो, ये बन जाएगा बच्चों। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड, कर लो ना। हाँ बोलो। इसमें वो माइनर होगा, ये मेजर होगा। हाँ बनेगा वो भी। अब जो हमने वुड्स पढ़ा वैसा ही एक और रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। अगर हम एनी ड्राइवर को एक्सेस ले लेंगे तो फिर वो बनेगा ही नहीं। बेटा ऐसा कोई केस मैंने अभी देखा नहीं जिसमें उन्होंने अन्य इसको उसमें लिया हो, नहीं। हमेशा कंसिडर करेंगे बनेंगे। हाँ क्लियर है गाइस? तो मेजर हमेशा एक्स्ट्रा वाला बनेगा। नॉर्मली मेजर इज इंट्रा, नॉर्मली। और देन 9 फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन बच्चों वुड जैसी ही है, एक्सेप्ट कि उस वक्त हम क्या ले रहे थे बच्चों? आर एक्स। सेम रिएक्शन होगी गाइस, यू विल गेट बायफिनाइल नाउ। सेम रिएक्शन है, यू विल गेट बायफिनाइल। दो फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ गए। फिटिक तब होता है जब तुम्हारे पास बेंजीन रिंग होता है कनेक्टेड टू हैलोजन। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं वुड्स फिटिक की बात करूं तो मतलब एक आर एक्स और एक ये बच्चों एन ए ड्राई, क्या देगा बच्चों? मेजर प्रॉड ये मान लेंगे, प्रॉड बनेंगे और भी। ठीक है गाइस? फिर उसमें फिटिक रिएक्शन जो उसमें बेंजीन के केस में होगी। हाँ फिटिक इज व्हेन देयर इज बेंजीन कनेक्टेड टू हैलोजन। कोई साइक्लिक और उसमें नहीं होगा। हाँ बस इसी में है। और ये हो गया वुड्स फिटिक, दिस इज वुड्स फिटिक। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों ले लिए साथ में। अब सिमिलर पैटर्न पे है हमारे पास, मैंने एक नंबर गलत कर दिया क्या? ये 10 होगा। हाँ बेटा बोलो। जो मुझकर आ रहे हैं इसमें हाँ हाँ एक मिनट रुक जाओ। उलमैन रिएक्शन। यहाँ पे तो प्लस और प्लस आएगा ना जब वो हो जाएगा तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा? बेटा ये रेडिकल मैकेनिज्म किससे जाती है? हाँ, मतलब
मतलब होमोलिटिक के लिए हाँ हाँ हाँ, उलमैन रिएक्शन। अगेन यू विल गेट बाइफिनाइल। पैटर्न वही है बच्चों, इन सारी रिएक्शंस का पैटर्न वही है। हाँ, even the next one, Franklin reaction। जैसे हमने एलिनी लिया था वैसे ही जिंक ले लिया। अभी है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो उस दिन रिएक्शन जो आयोडीन के साथ होता है तभी होता है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या देगा बच्चों ये? याद हो जाना चाहिए गाइस। ये तो बनेंगे एट एनोड, ये बनेगा एट कैथोड बच्चों। मैकेनिज्म पे आते हैं गाइस। मैकेनिज्म ऑल्दो हमने करा हुआ है बट स्टिल, मैकेनिज्म हमने कहाँ करा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एट एनोड, एट एनोड क्या होगा? एनोड पे आर सी ओ माइनस जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनाएगा। उसके बाद CO2 बाहर निकल जाएगा, यू विल गेट आर फ्री रेडिकल, और दो आर रेडिकल विल कंबाइन टू गिव आर आर। तो आर आर और CO2 दोनों के दोनों किस पे बन रहे हैं? एट एनोड। एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे हमारा जाएगा H2O। H2O will get reduced to give H2 प्लस दिस बच। क्लियर है यहां तक गाइस? अब Na प्लस पड़ा था पानी में और OH माइनस जनरेट हो गया, तो यू विल गेट NaOH। समझे या नहीं समझे गाइस? तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या आर का भी फ्री रेडिकल बना? हाँ, आर रेडिकल बना। HCONa का इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? एनोड पे। हाँ, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या बनेगा? गाइस ऐसे समझो कन्वीनियंस के लिए, इट विल बी बेटर दैट वे। होल्ड ऑन सेक बच्चों, यू लर्न इट लाइक दिस। RCONA होता है, RCONA होता है, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं और ये बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज व्हाट वी गेट। H2 बनेगा यहाँ पे, H2 प्लस CO2 एट H2 प्लस CO2 एट एनोड, H2 at cathode, and NaOH. This at anode, this at cathode and NaOH. हाँ बेटा, मैकेनिज्म दिखाओ। इसका आपने एक और बार बता देगा? क्या बेटा? एक बार तुम्हारे से ये रुक गया, मैं मैकेनिज्म पे चला हूँ। हाँ तुम बोलो दोबारा बता। बेटा। CONA हटा दिया मैंने। मतलब HH। इसके दो माने। हाँ,
ऑब्वियसली H रेडिकल बनेगा और दो H रेडिकल विल कंबाइन टू गिव H2। समझे या नहीं समझे बेटा? हाँ बच्चों, कर लिया नोट? गुड। तो ये बनेगा हमारा CuNA हटाओ, H रेडिकल बनेगा, दो H रेडिकल विल कंबाइन टू गिव H2। H2 और CO2 एट एनोड, H2 एट कैथोड। जो H2 एट कैथोड बन रहा है वो वाटर के रिडक्शन से बन रहा है। ठीक है ना बच्चों? अब गाइस ये हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ, नॉर्मल इट वाज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, हाँ है ना बच्चों? सिमेट्रिक एल्कीन बन रहा था। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, बेटर फील आएगी। अगर मैं CH3CONA लूंगा और इसके एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? अभी तक हम एल्कीन बना रहे थे, क्या इससे एल्कीन बनाया जा सकता है? अगर मैं, ये याद है बच्चों तुम्हें क्या होता था? कौन सा एसिड होता था ये बच्चों? सक्सीनिक एसिड। अब इसका मैं सॉल्ट ले लेता हूँ, अब मैं इसका सॉल्ट ले रहा हूँ और इसका एक्वस प्लस H2O इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। क्या बनेगा बच्चों, सोच के बताओ, सिमिलर पैटर्न पे। डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। राइट, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 प्लस H2 प्लस NaOH। हाँ है ना बच्चों? गुड। क्योंकि यहाँ पे रेडिकल बनते हैं दोनों, हाँ है ना? और रेडिकल आपस में कंबाइन कर गए। गुड। अब अगर मैं ये ले लेता हूं, ये कोई बताएगा इसका सिस ट्रांस ये शो कर सकता है नहीं कर सकता है? सिस को क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड। और ट्रांस इज फ्यूमेरिक। उसका K1 K2 भी शायद मैंने बताया था। किसका K1 ज्यादा होता है, किसका K2 ज्यादा होता है? मैलिक का K1 ज्यादा, फ्यूमेरिक का K2 ज्यादा। रीजन भी दिया था, रीजन याद नहीं है तो कोई बात नहीं। वो बल्कीनेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? हाँ, यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है बच्चों? दैट्स गुड। अच्छा गाइस, मैं एक क्वेश्चन पूछा हूं तुमसे। अगर मैं वुड्स रिएक्शन कर रहा हूं, कोल्बे इज डन, अगर मैं वुड्स रिएक्शन ये ले रहा हूं, ये प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो आर क्या होना चाहिए हमारा? RX क्या होना चाहिए? इफ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन, RX का वुड्स कराया हमने, ये ले CH3CH, करेक्ट। दिस इज योर RX बच्चों। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चों? हाँ, दो मॉलिक्यूल लिए हैं, दो मॉलिक्यूल तो लोगे ना गाइस? एक कार्बन भी क्यों बेटा? हाँ, समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इट इज वेरी सिमिलर टू दैट रिएक्शन जो भी हमने करी थी, कौन सी? उलमैन रिएक्शन। ठीक है ना गाइस?
वहां पे एक आर एक्स था, यहाँ पे दो एक्स अटैच है, तो हमारा एल्कीन बन गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आया नहीं आएगा गाइस? अगर मैं ये लेता हूं, आवाज नहीं बच्चों, इसमें मैं सी यू हीट लेता हूं, क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा गाइस? इट्स जस्ट अ केस ऑफ रिलेटिंग गाइस, कि तुमने एक रिएक्शन देख रखी है उस टाइप की, इस रिएक्शन को रिलेट कर रहे हो तो वैसा ही लग रहा है, उसी टाइप की होनी चाहिए, एंड यू मेक द प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये बनेगा। हाँ है ना? क्लियर है? नेक्स्ट, ऊपर करना है, करो नोट। कर लो नोट बच्चों। तो ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर चार अनस्टेबल हो जाएगा, क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, नॉट इजी। अब आते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस पे बच्चों। कोरे हाउस सिंथेसिस लाइक, तुम्हें याद है ग्रिग्नार्ड की तुमने एक रिएक्शन करी थी जिसमें इट वाज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, ये उसी पैटर्न पे है। उसमें अनसिमेट्रिक एल्केन बन रहा था आर आर डैश, ये भी अनसिमेट्रिक एल्केन बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है, कोरे हाउस सिंथेसिस। हाँ बेटा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कौन सी वो रिएक्शन होती है? तो ड्राई, हाँ बेटा। उसको ड्राई, हाँ तो कॉपर तो दे रखा है ना, कॉपर हीट दे रखा है, दैट सफिशिएंट। सब कुछ नहीं देंगे बेटा, सब कुछ वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा पूरी इन्फॉर्मेशन। सीयू हीट मतलब सीयू हीट का मतलब तुमने उसको उसी से रिलेट कर लिया, किससे? उलमन से। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आयोडीन लगा देता हूँ, आयोडीन। ठीक है बच्चों? नहीं, आयोडीन क्या आती होता है। कोरे हाउस सिंथेसिस पे आते हैं आप। आर एक्स प्लस एल आई, इट गिव्स आर एक्स प्लस एल आई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव्स आर एल आई। आर एल आई में आर पे चार्ज क्या आ गया बच्चों? हाँ, आर माइनस। गुड। नाउ आर एल आई प्लस सी यू आई gives R2CuLi प्लस LiI। ये बच्चों देखो गाइस, ये जो R पे नेगेटिव चार्ज जिनमें आता है ना, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक एंड कनेक्टेड टू मेटल, आर कनेक्टेड टू मेटल, दैट इज अ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दे ऑल आर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों? ये क्या हो गया? R2CuLi, दिस इज डाइल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। ओके गाइस, ये आर माइनस सी है, ये क्या है? आर माइनस सी है। अब इसमें हमने आर डैश एक्स लिया, क्या करेगा बच्चों ये? आर डैश एक्स में आई एम अज्यूमिंग आर डैश इज नॉट 3 डिग्री, आर डैश 3 डिग्री नहीं है, तो आर टू सी एल आई का मतलब आर माइनस आर डैश एक्स से एक्स हटा के आर आर डैश बना देगा, प्लस आर सी यू प्लस एल आई एक्स, ये बना देगा, प्रोवाइडेड आर डैश इज नॉट 3 डिग्री। अगर आर डैश 3 डिग्री है तो आर डैश एक्स का एल्कीन बन जाएगा। सेकंड वाले के रिएक्शन वो हुई तो कौन सी वाली है? ये आर एल आई प्लस सी वाई है, तो कौन? पहले वोट्स करा ना, फिर उसके बाद फिर हाँ, पहले में तो वोट्स करके करा ना, नहीं, ये तो डिफरेंट ही रिएक्शन है, जैसे हमारा एम जी ड्राई ईथर था, वैसे हमने एल आई ईथर लिया है। तो न्यूक्लियोफिलिक नहीं नहीं, उससे रिलेट मत करो, उससे रिलेट मत करो।
याद करने की है। क्लियर है बच्चों? अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ी अच्छी फील आएगी। इसमें R2 से ऊपर चार्ज जो हमारा हाँ, आर पे चार्ज माइनस है। सर ये बेस में ऐड नहीं करेगा? बेस की तरह भी ऐड करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ऐड करता है, इसलिए हमने आर डैश एक्स में आर डैश को 3 डिग्री नहीं लिया। अगर 3 होता तो फिर वो बेस में 3 डिग्री होता तो बेस की तरह ऐड करके आर डैश एक्स का एल्कीन बना देता। वो 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमेशा एल्केन बनाएगा। हाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री में तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा रेदर देन एलिमिनेशन। क्वेश्चन बच्चों, बी से सी वाला तुम्हें नहीं पता होगा, एनबीएस एच नहीं हो, शायद मैंने नहीं करवा रखा एनबीएस। नहीं ना बच्चों? कोई बात नहीं, बी तक बनाओ। ये तो आसानी से बन जाएगा। क्या होगा बच्चों? ओ एच हट के बी आर लगा दे। गुड। और बी में वो पीआर के वो दूसरा होगा। अब इसमें हमने 1 और 2 डाला तो क्या हुआ बच्चों? तो वो R2C बनेगा। इससे हमारा बन जाएगा एक तरीके इस पे नेगेटिव चार्ज, एक तरीके से इस पे नेगेटिव चार्ज बच्चों। और इसकी रिएक्शन जब मैं इसके साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों? तो बन जाएगा ये गाइस। क्लियर है बच्चों? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब मैं तुम्हें बता दूं एनबीएस एच न्यू क्या करता है। ये अलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाता है। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड in presence of light it gives allylic या benzylic substitution of bromine। अब मुझे बताओ ब्रोमीन कहाँ लगना चाहिए? अलाइलिक पोजीशन पे, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। रेडिकल के थ्रू जाता है। कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? बीच वाला, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी आएगी। इस वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? 1 2 3। इसमें कितने होंगे? सिर्फ 2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो अब जब हम ये डालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा गाइस, इट गोज फॉर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बन जाएगा। शिफ्टिंग भी हो सकती थी, रेजोनेंस से शिफ्टिंग, नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। सॉरी, नॉट हाइड्राइड या एल्काइड शिफ्ट, क्योंकि वो तो कार्बोकेटाइन में होता है। लेकिन रेजोनेंस से शिफ्टिंग जरूर हो सकती थी, लेकिन वो हमने शिफ्टिंग करी नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अदरवाइज यस वी कुड हैव गॉन फॉर शिफ्टिंग बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो अगर वो हमारा वहाँ पे डाल था तो ये हाँ, endpoint था ना। अगर हमारे पास ये होता, मैं एक क्वेश्चन ले लूं क्या? Yes. क्वेश्चन लेता हूं। ये लिया मैंने, और इसमें मैंने एनबीएस डाल दिया एच नहीं। मुझे बताओ मेन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? यार वहाँ पे डाल बी आर या तो यहाँ पे अटैच करो, या यहाँ पे करो, या यहाँ पे करो। क्या ये सिर्फ 3 ही प्लॉट बन सकते हैं? शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे 3 बन चुके, 3 और बन सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बनाओ गाइस, बनाओ, बनाओ इसे। तो मेजर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। मेजर हम देखेंगे जिसमें रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल था, उसके बाद वहां पे ब्रोमीन जोड़ दो।
अब शिफ्टिंग करो, रेजोनेंस से शिफ्टिंग बच्चों। अब इनमें से बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है। ये समझ में आ रहा है कैसे बनाया है मैंने? मतलब इससे मैं ये नहीं ये बनाया है, इससे ये बनाया है, इससे ये बनाया है, बाय शिफ्टिंग। बॉटम लेफ्ट, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर, रेजोनेंस तो हर एक में ही हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा इसमें है। तो दिस इज द प्लॉट दैट यू विल गेट। अब समझ गए गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। कर लो नोट बच्चों। अब आते हैं हाइड्रो। हाँ बेटा, एक बार नोट कर लो। कर लिया नोट गाइस? अब आते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने डाला B2H6 ईथर। ये बनाता है ये बच्चों। ऐसे मान के लो B2H6 को BH3 मानो, H हमने जोड़ा यहाँ पे और B जोड़ा यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमने 3 मॉलिक्यूल लिए होंगे एल्कीन के। H जोड़ा यहाँ पे और बोरॉन को जोड़ा यहाँ पे बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ गए? और फिर हमने लिया CH3COH। इसका H जुड़ेगा यहाँ पे बच्चों, इसका H जुड़ेगा यहाँ पे। बोरॉन हट जाएगा। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं यहाँ पे B2H6 के बजाय B2D6 ले लेता तो क्या होता? BD3 ले लेता तो ड्यूटेरियम यहाँ जुड़ता। और अगर मैं CH3COD ले लेता तो ड्यूटेरियम यहाँ जुड़ता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कौन सा H कहां से आ रहा है। BH3 से जो H आया वो बीच वाले कार्बन पे लगा, और जो CH3CH से H आया वो तुम्हारा टर्मिनल कार्बन पे लगा। इसको मतलब जैसे मतलब ब्रेक नहीं कर रहे बी माइनस प्लस का यहाँ भी पीएचडी जो जुड़ रहा है उसको बी माइनस प्लस पे नहीं वैसे लग रहा है। बेटा इसको, हाँ उसी तरीके से हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन आइडिया इज यहाँ पे हम H और BH2 ये ऑलमोस्ट साथ में ऐसे हो रहा होता है। H यहाँ होता है, BH2 यहाँ होता है, और ये ऐसे जुड़ जाता है। BH2 इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन H। क्लियर है बेटा? पहले H जोड़ते हैं फिर BH2 जोड़ते हैं, ये स्टेप वाइज जा रहा होता है। पहले एक H BH2 जुड़ा, फिर उसके बाद एक और एल्किन के साथ रिएक्शन हुई तो तुम्हारा ये बनेगा दिस टू BH। फिर एक और एल्किन के साथ रिएक्शन होगी तो दिस थ्राइस B। क्लियर है बच्चों? मैंने आई जस्ट मेड द फाइनल प्लॉट, लेकिन अदरवाइज 3 स्टेप में रिएक्शन होती है।
पहले वाले में यहाँ पे H, यहाँ पे BH2। एक और एल्कीन के बाद ये डबल हो जाएगा और BH बन जाएगा और फाइनली ये बन जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। लेकिन इसके साथ एक और रिएक्शन भी पॉसिबल है, और तुम AgNO3 प्लस NaOH ले लो। इसमें तुम्हारा R3B से RR बन जाता है। उसमें हम RH बना रहे थे R3B से, यहाँ पे RR बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? RR। दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये बन जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड। प्रिपरेशन पार्ट इज डन एट लीस्ट। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स पे। हाँ, एक मिनट रुक जा। हाँ बेटा, बोलो, कर लो नोट। ये ना 3 प्लस NaOH में मतलब ऐसे ही जाएगा। हाँ हाँ, R3B का RH बन रहा है जब CH3CH ले रहे हो, और AgNO3 प्लस NaOH ले लेते हो तो RR बन जाएगा। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स पे। कर लिया नोट? बच्चे जो प्रॉपर्टीज है ये याद होनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता कि किसका यूज एकदम से आ जाए। 15 minutes. Non-polar molecules, they are: second, boiling point, C1 से C4 are gases। मैंने बताया था ना CH4 is gas, C5 to C17 are liquids, and rest colorless waxy solids। बॉइलिंग पॉइंट मॉल के मास के साथ क्या होगा बच्चों? मॉल के मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम्म। ब्रांच चिंग जितनी होगी उतना क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। हाँ बेटा, नहीं, कलरलेस। सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ब्रांचिंग, हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक ना बच्चों? रेस्ट कलर लिस्ट लिखा वो आपने C17 के बाद वालों के लिए लिखा है और सिर्फ हाँ boiling के लिए हाँ 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 बाद हाँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइंस and alkenes is more than that of alkanes। बॉइलिंग पॉइंट में जैसे कुछ ऑर्डर निकल के आता है, मेल्टिंग पॉइंट में कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है। मतलब आइडिया उसमें कोई खास ऑर्डर निकल के नहीं आता। जब बच्चों, जब हम बात कर ही रहे थे एल्कीन्स की, जरा मुझे बताना, एल्कीन्स की जब हम बात कर रहे थे तो मुझे बताओ, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या सिस का? क्यों? सिमेट्री। मेल्टिंग पॉइंट में भी गो एज पर सिमेट्री। और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? सिस का। क्यों?
बिकॉज ऑफ डायपोल मोमेंट। गुड। सर एक बार तो अगर हम ये चीज अज्यूम करके चल रहे हैं तो जरा मुझे बताओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, इससे जो ऊपर वाले में आपने उसका कुछ रीजन लिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइंस एंड ये याद है बच्चों ये क्या था? इस कंपाउंड का नाम क्या था? जिस this all जाइलिन। जाइलिनिडॉल। बच्चों एक चीज आओ, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा हो सकता है। मैंने पैरा बनाया है, ऑर्थो मेटा पैरा हो सकता है। एक बार अच्छा हाँ बताओ। alkynes and alkenes is more than that of alkenes का boiling point का कोई रीजन रीजन मैंने कोई नहीं दिया, आइडिया इसके अंदर तो डायपोल आ जाते हैं जिसकी वजह से। सर इसमें तो मॉलिक्यूलर मास तो कम होगा ना हाँ लेकिन डायपोल आ जाते हैं जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, प्लस डेल माइनस डेल चार्जेस आ जाते हैं। पोलर बॉन्ड के कारण, पोलर बॉन्ड के कारण तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। अब दे हम इस पे बच्चों, अब दे हम इस पे जाइलिन पे। मुझे बताओ ऑर्थो मेटा पैरा में सिमेट्री सबसे ज्यादा किसमें होगी? पैरा में सबसे ज्यादा सिमेट्री होगी। तो पैरा इज गॉट मैक्सिमम, और डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसमें होगी? ऑर्थो में, उसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम है, तो इसका होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चों? ये हम जाइलिन की बात करें। हाँ मैं बता रहा हूँ। जाइलिन, कर लिया नोट गाइस? अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे बच्चों। इन जनरल ये हाइड्रोकार्बन के लिए चलेगा, जो सॉल्युबिलिटी में लिख रहा हूँ एल्कीन के आते एल्कीन एल्काइन के आद भी चलता है। हाइड्रोकार्बन आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। क्यों पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल है? क्योंकि इनमें डायपोल मोमेंट तो होता नहीं। हाँ है ना, डायपोल तो होते नहीं, पोलर बॉन्ड होते नहीं, बट हाईली सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, CCl4 एटसेट्रा। पोलर सॉल्वेंट्स में कौन से आगे? H2O अल्कोहल। पोलर में आता है H2O अल्कोहल। कर लिया नोट बच्चों? प्रॉपर्टीज हो गए डेंसिटी बच्चों, ऑल एल्केन्स, एल्कीन। बच्चों आवाज नहीं प्लीज, खत्म होने वाला है। ओके खत्म होने वाला है। ऑल एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस हैव डेंसिटी lower than that of water. They got density lower than that of water.
and in general density increases with increase in molecular mass. ये चीज समझ आया नहीं आया बच्चों? जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी, डेंसिटी बढ़ेगी. And alkanes are very less reactive. एल्कीन्स और एल्काइंस के कंपैरिजन में एल्कीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव. बच्चों कर लिया नोट गाइस? कर लो नोट.